बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, जनूबी पंजाब की आवाम को सूबा चाहिए, सेक्रेटेरिएट नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी की रोही स्पेशल में धुआंधार बातें। कहा कि वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के मामले को अहमियत नहीं दी, नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जनूबी पंजाब की आवाम को सेक्रेटेरिएट देना नाइंसाफी है। सेक्रेटेरिएट देना आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की बात है। किसान यूरिया के हुसूल के लिए परेशान है। हम वज़ीर आज़म के हम समझते हैं इसको जो जितना कम मुतनाज़ा बनाया जाए उतना ही बेहतर। तो जो पार्लिमानी कमीशन ने कंसेंसस के साथ पूरा तारीख को स्टडी करके हर एक मौक़िफ़ के मुख्तलिफ मूवमेंट्स के जायज़ा ले के जो डॉक्यूमेंट बनाया गया, वो एक तफसीली डॉक्यूमेंट है जिसमें एक लेजिटिमेसी है, और वो ही एक वाहिद रास्ता है जिससे हम ये जो ख्वाब है सूबा बनाने का, इसको हम हकीकत में ले आ सकते हैं। जो भी इस तजवीज़ से हट के कोई तजवीज़ दे रहे हैं, वो इसका हल करने के बजाय मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। हमारा यूरिया का क्राइसिस है, ये हुकूमत का पैदा किया गया क्राइसिस है। वही हुकूमत जिसने कहा नवंबर में कि हमारा एक्सेस है, हमारा कोई शॉर्टेज की कमी नहीं है। दिसंबर में जाके जब मैं गरी खुदा बख्श में तकरीर कर रहा था तो मैंने वहाँ कहा कि हमारे किसान मजबूर हैं इस वक्त कि वो ब्लैक मार्केट से यूरिया और DAP खरीदने को पे मजबूर है। तो इसका असर हमारा गंदम पे भी होगा, और आगे जाके जो मकाई का फसल है उस पे सेंट्रल पंजाब और खुशाब से लेके ऊपर वहाँ भी इसका असर होगा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 3 बुनियादी जमहूरी हकूक़, इंसानी हकूक़ और मुआशी हकूक़ पे भी जो हमले हुए हैं सेलेक्टेड हुकूमत पे, इस पे हम एहतजाज करते रहें। इसके लिए हम पूरा मुल्क भर में जलसे करते रहें। मैंने ट्रेन मार्च भी निकाला। हमने जो PTIMF बजट है उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी मुहिम चलाए। अब फिर PDM के साथ मिल के मुल्क भर में एक एहतजाजी मुहिम चलाया, और PTM से निकलने के बाद चाहे वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो, गैस की बहरान हो, हाल ही में यूरिया का बहरान हो, और हमारा किसान मार्च हो, हम इश्यूज पे एहतजाज। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने धुआंधार खिताब किया। उनका कहना था कि वो अदम इत्मीनान के जरिए अवाम को हुकूमत से निजात दिलाएंगे। आपको बताएं कि इस वक्त अवाम को जिस तरीके से मुश्किलात में घेरा हुआ है, मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पावर शो करते हुए अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने खिताब किया और कहा कि वो अदम एतमाद के जरिए अवाम को हुकूमत से निजात दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने मुल्तान के इलाके जलालपुर में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना था कि जलालपुर वालों, आपने भरपूर इस्तकबाल करके उन्हें खरीद लिया। आपने मेरा वालिहाना इस्तकबाल किया, मुझे प्यार दिया, अपना खलूस दिया, तो ये पंडाल में जितने बुजुर्ग नौजवान मेरे भाई बैठे हैं, आपके खलूस के जवाब में मैं आपको कहना चाहता हूं कि पैसा खरीद नहीं सकता, लेकिन आपने प्यार से हमजा शहबाज को खरीद लिया है। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि आज लोगों को चीनी की लाइनों में लगना पड़ता है। किसान खाद के लिए तरस गए। वादा करता हूं अवाम के साथ मिलकर इमरान नियाजी का बोरिया बिस्तर गोल करेंगे। किसानों को उनके पांव पर खड़ा करेंगे, ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि किसानों को खाद के लिए मारे न फिरना पड़े। ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि जो खाद, जो DAP की बोरी 25 रुपए की मिलती थी, 2500 की मिलती थी, आज 10,000 की नहीं मिलती है। हमजा शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि इमरान खान ज्यादा देर अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। अदम एतमाद के जरिए कौम को इस हुकूमत से निजात दिलाएंगे। कैमरामैन AD नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में कब्जा माफिया की शामत PHA और जिले इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन लीनर पाक काबिजीन से वागुजार करवा लिया गया, जबकि इंतजामिया ने पुख्ता तजावुजात में शुमार करके नई दीवार तामीर कर दी। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए।
ضلع انتظامیہ اور PHA ملتان کی جانب سے وہاڑی چوک لینئر پارک پر غیر قانونی قابضین کے خلاف مشترکہ گرینڈ آپریشن کیا گیا، جس میں بھاری مشینری اور پولیس نے بھی حصہ لیا۔ DG PHA سید شفقت رضا اور اسسٹنٹ کمشنر خواجہ عمیر نے آپریشن کی نگرانی کی۔ DG PHA کا کہنا تھا کہ پارک پر قبضہ قابل قبول نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر چونکہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ تھا تو اس کی سنوائی بھی ہوتی رہی، اس کی سماعت ہوتی رہی اور بالآخر یہ اسٹے آرڈر ہم خارج کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی کل یہ شام کے وقت تک اسٹے آرڈر خارج ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اس کو مکمل ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ شفقت رضا کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ مافیا کی جانب سے بنائے گئے راستے کو ختم کیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر پارکس شاہد کامران کا کہنا تھا کہ سروس اسٹیشن اور ٹرانسپورٹرز نے مرکزی روڈ تک پہنچنے کے لیے یہاں قبضہ کر کے راستہ بنا لیا تھا۔ یہ جو سامنے سروس اسٹیشن والا ہے نا، اس کو زیادہ پرابلم آ رہا ہے کیونکہ گاڑیاں ادھر لمبی آتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو پرابلم ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ اور کچھ لوگ ملے ہوئے تھے جنہوں نے یہ قبضہ کیا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر کا کہنا تھا کہ تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ کیمرامین محمد عظیم کے ساتھ طیب سیف، ملتان۔ درد کون سا کریں بیاں اپنا، سیوریج لائن اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں تاخیر سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ معاذ بن شفیق رپورٹ کریں گے۔ سیوریج لائن منصوبے اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں تاخیر نے جہاں ایک جانب کاروبار زندگی متاثر کیا ہے تو وہیں دوسری جانب شہر اولیا کے باسیوں سے سستی سفری سہولیات بھی چھین لی ہیں۔ MDA تا سورج میانی روڈ پر سفر کرنے والے کہتے ہیں نیا پاکستان بنانے کے لیے آنے والے ایک شخص نے پرانا بھی تباہ کر دیا۔ اپنی سواری نہ ہونے کے باعث دور دراز سے پیدل چل کر آنا پڑتا ہے۔ پہلے سٹی ٹرانسپورٹ سے مستفید ہوتے تھے، اب اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ میں بھائی سورج میانی کی طرف سے آ رہا ہوں اور یہ دیکھ رہے برباد ہوا پڑا ہے یہ نیا پاکستان، آپ چیک کر رہے ہیں۔ میٹرو یہاں سے نہیں چلتی، سب گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہ بہانہ بنایا ہوا ہے MD چوک پہ روک لیتے ہیں۔ 10 پتہ نہیں کتنا کلو ہمیں سفر پیدل چلنا پڑتا ہے۔ نواب پور روڈ کے رہائشی کہتے ہیں سڑک پر کھدائی سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ پہلے سٹی ٹرانسپورٹ سے کم خرچ میں بآسانی سفر کرتے تھے، اب وہ سہولت بھی میسر نہیں رہی۔ 20 روپے میں کہاں سے کہاں لوگ ادھر سے گزرتے تھے، کوئی آنا جانا لگا رہتا تھا، اب وہ بھی سہولت نہیں ہے میسر۔ یہاں جب موٹر سائیکل نہیں چل سکے گی تو اور کیا چیز چلے گی یہاں۔ چنگی نمبر 14 تا خونی برج روڈ کا استعمال کرنے والے بھی متعلقہ حکام سے ناراض ہیں۔ یہاں پر جو بس چل رہی تھی میٹرو بس، عوام کو بہت سہولیات تھی، 20 روپے میں وہ سفر کرتے تھے، کیونکہ یہ روڈ جو ہے اس پر جامعہ خیر المدارس بھی ہے، پھر TB ہسپتال روڈ ہے۔ TB ہسپتال جانے والے مریضوں اور مدرسے جانے والے بچوں سے بھی سٹی ٹرانسپورٹ کی سہولت چھین لی۔ متاثرہ علاقوں کے باسیوں نے شہر اولیا کی انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ جلد از جلد ان منصوبوں کو مکمل کیا جائے اور سڑکوں اور سٹی ٹرانسپورٹ کو بحال کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی واقع ہو۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ہمراہ معاذ بن شفیق، ملتان۔ میاں والی میں شہباز خیل روڈ کی ابتر صورتحال گہرے گڑھوں کے باعث سفری مشکلات بڑھ گئیں۔ شہریوں کی دہائیاں کہتے ہیں کہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث حادثات معمول بن گئے۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی میں شہباز خیل لنک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر، گڑھوں کے باعث سفری مشکلات بڑھ گئیں۔ شہری کہتے ہیں اس روڈ سے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک یہ راستہ رواں رہتے ہیں، لیکن کافی عرصہ سے اہلیان علاقہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس روڈ کو شہباز خیل تک پختہ کیا جائے اور یہاں ریلوے لائن پہ پھاٹک تعمیر کیے جائے، کیونکہ ریلوے لائن کے ساتھ ریلوے پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز یہاں حادثات ہوتے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ روڈ کی خستہ حالی کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں۔ ریلوے لائن پر پھاٹک نہ ہونے کے باعث بڑے سانحے کا خدشہ ہے۔ یہاں سے گزرتے ہیں تو ہمیں بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی گاڑی گزرتی ہے تو ہماری موٹر سائیکل اس کے پیچھے ہوتی ہے، جتنے تک وہ گاڑی جاتی ہے وہاں تک ہم پہ دھوڑ اڑتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے کافی مشکلات ہوتی ہے، ہمیں نزلہ، زکام، فلو وغیرہ ہو جاتا ہے۔ شہریوں نے سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ملتان انتظامیہ کی نااہلی، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے عذاب بن گئی۔ ابراہیم خان رپورٹ کریں گے۔
मुल्तान की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए दर्दसर बन गईं। बस्ती लंगड़ियाल की सड़क पर पत्थर डालकर नामुकम्मल छोड़ दिया गया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। ये गवर्नमेंट का पैसा है, हमारे टैक्सों का पैसा है, ये हमारे खून पसीने का पैसा है जो हमने इनको दिया है। हमारा अरसद दराज से वो रोड खराब है, कासिम अली सुकी पुल से लेकर लिंगड़ियाल चौक तक। ये रोड का फंड लिया है, 99 लाख रुपए लोगों ने हमसे लिया है और इस यहाँ काम क्या किया है, पुराना रोड़ा उठा के वहीं दोबारा रोड़ा डाला गया है, उसी रोडे पे कारपेट कर दिया है। ये क्या किया इन्होंने, हमारे लिए जलील कर रहे हैं हमें। अहले इलाका का कहना था कि 6 माह में सड़क मुकम्मल नहीं की गई, पता नहीं टैक्स कहाँ जा रहा है। गिरदो गबार के बायस दमे का मर्ज फैल रहा है। देखिए मट्टी वगैरह सारी उड़ती है, सब लोगों के दुकानों पे हर पासे ये दमे के मरीज हो रहे हैं, लोग टेंशनें ले रहे हैं, कहाँ चली गई इंतजामिया। अहले इलाका का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने अच्छी सड़कें दी, लेकिन अब बुरा हाल है। टैक्स लगाया जाए, खाया ना जाए। आला हकाम रोड मुकम्मल करवाएं। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। अब आपको बताएं, तब्दीली सरकार का महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और तोहफा। हुकूमत ने अवाम पर एक मरतबा फिर बिजली बम गिरा दिया। सोहेब गुरमानी की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली सरकार ने महंगाई की सताई अवाम को कहीं का ना छोड़ा। हुकूमत ने अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। बिजली 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। बिजली मजीद महंगी होने पर गरीब शहरियों की चीखें निकल गई। इतनी महंगाई यार कभी सोचा भी नहीं इतनी महंगाई होगी। कारोबार के हालात देख लो, मुकैनिक के बंदे कारोबार सन्नाटे बजे सुबह से शाम बैठ के, ये जब से बैठा ना आगे बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का। 300 रुपए यूनिट बढ़ा दिया और उसने पहले कारोबार ने और बिजली दबादब महंगी करे जा रहा है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा था किसी दौर में से। मुल्तान के शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इंडस्ट्री बिजली पर चलती है, बिजली महंगी होने से तमाम चीजें मजीद महंगी हो जाएंगी। पहले इतनी बिजली महंगी हो गई है, उसका जी बिल भर भर के तंग आ गए हैं, फिर यूनिट महंगा कर देते हैं। महंगाई के इस बड़े झटके पर शहरी हुकूमत से शदीद नाला है। महंगाई की सताई अवाम ने हुकूमत से बिजली को फौरी तौर पर सस्ता करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन नईम कोशी के साथ सोहेब गुरमानी, मुल्तान। पीटीआई हुकूमत का गरीब आवाम को एक और झटका। बिजली 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। रहीम यार खान में मजदूर तबका कहता है कि एक तो काम नहीं मिलता, ऊपर से हुकूमत बार बार बिजली महंगी करके आवाम को झटके दे रही है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर भट्टी। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 10 पैसे महंगी होने पर रहीम यार खान का मजदूर तबका हुकूमत पर फट पड़ा। कहते हैं कई दिन तक काम नहीं मिलता, महंगाई ने परेशान कर रखा है। बिजली मजीद महंगी करने का मकसद गरीब आवाम का जिंदगियों को अजीरन बनाना है। तंग होए पे अल्लाह करे कोई ट्रेन थले आई है, इतनी परेशानी हो गई है, कोई देख के नहीं जाता भी गरीब आदमी को किवें बैठा है, समझ तो पा रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दिहाड़ीदार मजदूरों का कहना था कि एक तो लोड शेडिंग ने जान अजाब कर रखी है, रही सही कसर बिजली को मजीद महंगा करके पूरी कर दी गई। ये 1000 रुपया बिल है ना, 1500 रुपया टैक्स है, गरीब आदमी किधर से अफोर्ड करेगा। अभी इधर तो बैठ के चले जाते हैं, कोई मजदूरी नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई के सुनामी को फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम। गरीब आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। यामाहा कंपनी ने बाइक्स की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। माजिद क्लासरा रिपोर्ट करेंगे। हाय महंगाई, हाय महंगाई, गरीब आवाम की मुश्किलात कम होने में नहीं आ रही। यामाहा YB 125Z की कीमत 2,01,000 रुपए, यामाहा YB 125 ZDX 2,16,500 रुपए, यामाहा YBR 125cc 2,23,000 रुपए की हो गई है। यामाहा मोटरसाइकिल्स की कीमतों में होशुबा इजाफे पर शहरी फट पड़े हैं। महंगाई ऊपर चली गई है कि गरीब आदमी के लिए तो सबसे फिजिबल सवारी यही बनती है बाइक। उसमें भी ये हर दूसरे चौथे महीने रेट्स का इजाफा हो रहा है, 2,000 3,000 और अब तकरीबन 11 से 12,000 रेट्स ऊपर चले गए हैं और ये गरीब आदमी की अप्रोच से निकलती जा रही है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर मोटरसाइकिल डीलर भी परेशान हैं। कहते हैं कि कंपनियां मुसलसल कीमतें बढ़ा रही हैं, कीमतों में इजाफा होता है तो कस्टमर रेट्स बढ़ने का शिकवा करने लगते हैं। एक रेट स्टेबल हो तो फिर एक बाइक्स वगैरह या हमारा बिजनेस चलने लग जाता है। जिस टाइम रेट एकदम इंक्रीज होता है तो हमारे कस्टमर बैक फुट पे हो जाता है। जो एक सोच क्या था कि जी मैंने ये लेने जा रहा हूँ, पता चलता है जी 12,000 रुपये रेट इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हो गया ये कंपनी हमें कभी जस्टिफाई नहीं करती। शहरों ने यामाहा कंपनी से मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है।
यामाहा मोटर बाइक्स की कीमतों में इजाफे से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। शहरी और दुकानदार कंपनियों और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि मोटर बाइक्स की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी अपनी सवारी आसानी से खरीद सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली के दफ्तर के बाहर दाऊद खेल के रिहायशियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने FIR दर्ज न करने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। डीपीओ मियांवाली ऑफिस के बाहर शहरी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने FIR दर्ज न करने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस गर्दी बंद करो, पुलिस गर्दी बंद करो, पुलिस गर्दी बंद करो, पुलिस गर्दी बंद करो, पुलिस गर्दी। दाऊद खेल के रिहायशी मुजाहिरीन का कहना था कि दाऊद खेल से खुशाब जाने वाला खाद से भरा ट्रक चोरी हो गया, जिसे पुलिस ने KPK की सरह से पकड़ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील ईसा खेल ने खाद को फरोख्त कर दिया, जबकि पुलिस ने ट्रक और चोरों को छोड़ दिया। वो गुज़श्ता 10-12 रोज से धक्के खा रहे हैं। खाद तो AC साहब के हवाले कर दी जो कि फरोख्त हो गई, लेकिन ना मुलजमान पकड़े गए, ना ही हमारी वो चोरी वाली गाड़ी पकड़ी गई, मुलजमान को छोड़ दिया। बल्कि जिस शख्स ने ये शिकायत की थाने जाकर, पुलिस ने उल्टा उसको थाने में 1 घंटे तक हिरासत में रखा। मुजाहिरीन कहते हैं कि पुलिस न FIR दर्ज कर रही है, न ही चोरों को गिरफ्तार कर रही है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस की चोरों से मिली भगत है। जबार कुंडल का उसको सेल कर दिया, गाड़ी जा रही थी, मेरी इल्म नहीं था, पकड़ी गई कुंडल चेक पोस्ट पे। वापसी AC साहब ने तवील में आई, उसने माल सेल कर दिया। मैं 31 तारीख से चक्कर काट रहा हूँ, मेरी FIR नहीं हो रही। डीपीओ मियांवाली का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि मामले की इंक्वायरी की जा रही है, जल्द हक़ाइक़ मीडिया के सामने लाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के डेली वेजर्स की मुश्किलात कम न हो सकी, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज, सर्कल रोड ब्लॉक कर दिया। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मियां मोहम्मद नजामुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के डेली वेजर्स मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगियों पर सड़कों पर निकल आए, सर्कुलर रोड ब्लॉक कर दिया। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके साथ सुत्तेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। 12 तारीख को भी तनख्वाहें जारी नहीं हुई। हम 3 दिनों का लगातार जा रहे हैं, MS के पास जा रहे हैं, चेयरमैन साहब के पास जा रहे हैं, हमने प्रिंसिपल के पास गए, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। आखिर हमारा यही हल है कि जब तक हमें इंतजामिया तनख्वाह नहीं देती, हमारे मुतालबा पूरे नहीं करते, जब तक हमारा स्ट्राइक जारी रहेगा। हम MS साहब के पास भी गए हैं, इंतजामिया भी, लड़ाई उनकी आपस में है और हमें पीछा जा रहा है। जो क्लैरिकल जो हमारी इंतजामिया है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। इन लोगों ने करना क्या, हमें मारना है और क्या करना है। हम यहाँ खड़े होकर सारा कुछ करें, भूखे मर रहे हैं। हमारे बच्चों को ट्यूशन तक हम लोग फीस नहीं पे कर सकते। 12 तारीख हो गई, हम 15 साल से डेली बेस पे खड़े हैं। MS विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर तनवीर शाह की दरख्वास्त पर मुजाहिरीन ने एहतजाज अस्पताल के अंदर मुंतकिल कर दिया। MS का कहना था कि तनख्वाहें कोविड सर्टिफिकेशन की वजह से लेट हुई, चेक साइन कर दिया गया है। धरना वो आ रहे हैं साथ, धरना वो बड़े कोऑपरेटिव बच्चे हैं, उनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमने कोविड वैक्सीनेशन के ले रहे थे, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अब इनका चेक साइन हो चुका है, सैलरी इनकी आ रही है। मुजाहिरीन ने तनख्वाहों की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल जनूबी पंजाब मुस्तफ़ा कमाल की GPO मुल्तान में खुली कचहरी, शहरियों की शिकायत के इज़ाले के लिए अहकाम जारी किए। मास बिन शफीक की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम की हिदायत पर मुल्तान GPO में खुली कचहरी लगाई गई। डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल जनूबी पंजाब ने साइलिन के मसाइल फौरी हल कराने की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि हर माह 2 मरतबा खुली कचहरी लगाने का मकसद लोगों का इदारे पर एतमाद बहाल करना है। हर महीने में कम से कम 2 खुली कचहरियों का इनेकाद करेगा, जिसमें जो भी हमारे सार्फिन हैं उसको जिस किस्म की भी ऑपरेशन मुश्किलात हों हमारे साथ वो आके बताएं हमें और हम उनको हल करें, ताकि आवाम में हमारा एतमाद बहाल हो। खुली कचहरी में आए साइलिन मसाइल के फौरी हल पर मुतमईन नजर आए। उनका कहना था कि चक्कर लगा लगा कर थक गए थे, खुली कचहरी में मसला हल हो गया। आज हमारे अफसरान बाला, इनके पाकिस्तान पोस्ट के अफसरान बाला ने खुली कचहरी लगाई है, तो मैंने आके अपना मसला बयान किया, तो उन्होंने ऑनलाइन चेक किया है, तो मेरा मसला ये सॉल्व हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे आर्टिकल की डिस्पोजल मिल गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसला हल हो गया। खुली कचहरियों के इनाकाद से अवाम का पाकिस्तान पोस्ट पर एतमाद बहाल होता नजर आ रहा है। कैमरामैन AD नवाज के साथ मास बिन शफीक, मुल्तान।